हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एलवीएस शिक्षा संस्थान में आपका स्वागत है। मित्रों, हम पढ़ चुके हैं फिगर ऑफ स्पीच, जिसमें आपको बताया गया कि फिगर ऑफ स्पीच 7 प्रकार के होते हैं, जिसका फार्मूला आपको बताया गया था कि एस शैम्पू, कि आप इस पॉइंट को याद रखिए और आपको सातों फिगर ऑफ स्पीच याद हो। ठीक है, यानी शैम्पू। ठीक है, शैम्पू में आपको बताया था यस मतलब सिमली, एच मतलब हाइपरबोल, ए मतलब एपॉस्ट्रॉफी, एम मतलब मेटाफर, पी मतलब पर्सनिफिकेशन, ओ मतलब ऑक्सीमोरन और एक और मतलब ओनोमोटोपिया। ओनोमोटोपिया। ठीक है, तो ये चीज़ें फिगर ऑफ स्पीच है, जिसमें आपको 6 फिगर ऑफ स्पीच बता दिया गया। अब इन 6 फिगर ऑफ स्पीच की डिफिनीशन आपको लिखाई गई, आपको उसके डिफिनीशन समझाए भी गए, बताए भी गए। एक आपका बचा हुआ है, वो है ओनोमोटोपिया, जिसको हम ध्वनि सूचक अलंकार कहते हैं। कौन सा अलंकार कहते हैं? ध्वनि सूचक अलंकार। तो जितने भी आपको डिफिनीशन लिखाए गए, बताए गए, आप उनके डिफिनीशंस को लर्न कर लें, क्योंकि ये एग्जाम में एकदम कंपलसरी है कि आना है। और जब आपको डिफिनीशन इनके तैयार होंगे, एग्जाम्पल्स तैयार होंगे, तो आप इनके डिफिनीशंस को लिखकर आप लिख सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो आज का जो हम फिगर ऑफ स्पीच पढ़ेंगे वो है ओनोमोटोपिया, यानी ध्वनि सूचक अलंकार। ध्वनि सूचक अलंकार फिगर ऑफ स्पीच वह फिगर ऑफ स्पीच है, कहता है कि इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, ठीक, कहता है द साउंड सजेस्ट, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच द साउंड सजेस्ट द सेंस और मीनिंग। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि इस अलंकार में शब्द की आवाज से अर्थ का बोध होता है। शब्द की आवाज से अर्थ का बोध होता है, और साधारण रूप से भिन्न भिन्न पक्षियों, जानवरों तथा वस्तुओं की ध्वनि के लिए अंग्रेजी में भिन्न भिन्न शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि जो भी वस्तु, पशु पक्षी, जानवर जो भी होते हैं, उनसे संबंधित जो ध्वनि, जो आवाज़ें निकलती है, जिनको जाना जा सकता है, वही फिगर ऑफ स्पीच है, यानी ध्वनि सूचक अलंकार है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में आप देखे हैं द कैट म्यू, यानी बिल्ली की बोली क्या है? म्यू। ठीक है, तो यहाँ पर ये म्यू कैट से संबंधित उसकी आवाज़ है, तो इसलिए ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? ध्वनि सूचक। अगला है कुकूज, कू, यानी कोयल की आवाज़ क्या होती है? कू, तो उससे संबंधित आवाज़ है, इसलिए ध्वनि सूचक अलंकार है। इसी तरह अगला है बीज, मधुमक्खियाँ, हम्स, मिनाना, या मान लिया दे दिया द लॉयन रोर्स। अब देखिए लॉयन की आवाज़ क्या होती है? रोर, दहाड़ना। ठीक, तो इस तरह से बच्चों, फ्रेंड्स, आप इन चीज़ों को लर्न कर कीजिए,
इनके डिफिनीशन आप तैयार कीजिए ताकि आपके अच्छी तरह से सब परिभाषा तैयार हो जाए और आप जो है एग्जाम्पल या डिफिनीशन को आसानी से लिख सकें। ठीक, तो इनसे संबंधित चीज़ों को तैयार कर सकें। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देकर थोड़ा फिगर ऑफ स्पीच समझा जाता है। ट्रुथ, देखिए वाक्य है कि ट्रुथ सिट्स अपॉन द लिप्स truth sits upon the lips of a dying man, ठीक। देखिए इसके पहचानने के लिए सबसे पहले तो हमें फिगर ऑफ स्पीच के सातों के डिफिनीशन तैयार होने चाहिए और डिफिनीशन तैयार होने के साथ साथ जो वाक्य में अगर पहचानना है तो सबसे पहले ज़रूरी है कि कोशिश करें कि उन वाक्यों के अर्थ को हिंदी में ट्रांसलेट कर लें, क्योंकि जब उसके अर्थ आप समझेंगे तभी आप उसको पहचान कर पाएंगे। तो मैंने वाक्य एक दिया है कि ट्रुथ सिट्स अपॉन द लिप्स ऑफ ए डाइंग मैन। क्या अर्थ हो जाएगा? इसका अर्थ हो गया, कहता है कि सत्य, ट्रुथ मीन्स सत्य, सिट्स माने बैठती है, अपॉन माने ऊपर, लिप्स माने होंठ, ऑफ द डाइंग माने मरते हुए, मैन मीन्स आदमी। कहने मतलब है कि मरता हुआ आदमी सत्य बोलता है या मरते हुए आदमी के ओठों पर सत्य बैठती है। ठीक है, कौन सा अलंकार हो जाएगा ये? कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? तो आपको हमने बताया था मानवीकरण अलंकार, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पर्सनिफिकेशन, मानवीकरण किया गया है। मानवीकरण अलंकार में आपको बताए थे कि किसी निर्जीव वस्तु को सजीव मानकर वर्णन किया जाता है। बात समझे? यानी ये कौन सा अलंकार है? तो ये आपका है पर्सनिफिकेशन। क्यों पर्सनिफिकेशन है? क्योंकि पर्सनिफिकेशन की डिफिनीशन आपको बताए थे कि इन पर्सनिफिकेशन लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स एंड abstract ideas or thoughts as persons having life, कहने मतलब है, कहता है कि इस अलंकार में निर्जीव वस्तुओं तथा भावों को सजीव मानकर व्यक्ति के रूप में वर्णन किया जाता है। ठीक है, लाइकवाइज जैसे ये पेन, नॉन लिविंग, इसका डिफिनीशन, इसका वर्णन इस तरह किया जाए कि जैसे यह कहो यह कोई व्यक्ति हो, और हैविंग लाइफ, और इसमें जीवन। ठीक है, तो ठीक उसी तरह से ये देखिए एग्जाम्पल है, कहता है कि ट्रुथ सिट्स अपॉन द लिप्स ऑफ डाइंग मैन, कि मरते हुए आदमी के होठों पर सत्य बैठती है। तो सत्य नॉन लिविंग, निर्जीव है, मरते हुए आदमी के ओठों पर बैठती है, सजीव की तरह वर्णन है।
So it is personification, figure of speech. अंडरस्टैंड। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? ही इज अ मैन, ध्यान दें, ही इज अ मैन ऑफ आयरन विल। ही इज अ मैन ऑफ आयरन विल। ठीक, यह कौन सा अलंकार है? ही इज अ मैन ऑफ आयरन विल। वाक्य है ही इज ए मैन ऑफ आयरन विल, यानी वह व्यक्ति लौह इच्छा वाला व्यक्ति है। ही इज ए मैन, वह आदमी है कैसा? ऑफ आयरन विल, लौह पुरुष वाला। आपको सिमली और मेटाफर दोनों फिगर ऑफ स्पीच डिफिनीशन बताए गए, पढ़ाए गए। सिमली मेटाफर, सिमली की डिफिनीशन बताई गई इन दिस फिगर ऑफ स्पीच। देयर आर टू कंपेरिजन बिटवीन, मतलब इस अलंकार में दो भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं होती हैं और दोनों वस्तुओं की तुलना की जाती है। दोनों में एक बात का गुण समान होता है और तुलना प्रकट करने वाले शब्द है सो लाइक का प्रयोग होता है। सेम चीज़ें वही मेटाफर में भी होता है। अंतर इतना है कि इसमें भी एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाती है, लेकिन तुलना इतना प्रभावशाली होता है मेटाफर में कि जिस वस्तु से तुलना की जाती है उसको वही चीज़ मान लिया जाता है, वही चीज़ मान लिया जाता है और तुलना प्रकट करने वाले शब्द है सो लाइक का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ उसकी तुलना आयरन विल से की गई है, लेकिन तुलनात्मक शब्द का प्रयोग नहीं है। यानी ये हमारा कौन सा अलंकार है? ये है मेटाफर। कौन सा अलंकार है? मेटाफर। ठीक, चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। कहता है कि लिव लाइक अ हर्मिट, ध्यान दें, कि लिव लाइक अ हर्मिट एंड वर्क लाइक अ हॉर्स, एंड वर्क लाइक अ हॉर्स। कहता लिव लाइक अ हर्मिट, साधु की तरह रहो, सन्यासी की तरह रहो। एंड वर्क लाइक अ हॉर्स, और घोड़े की तरह काम करो, वर्क करो। साधु की तरह रहो और घोड़े की तरह कार्य करो, वर्क करो, एक्शन। आपको बताया कि इसमें भी तुलना एक दूसरे से की गई है, लेकिन पहचान इसकी आपको आसान है कि तुलनात्मक शब्द अगर एस और लाइक का प्रयोग किया है तो एस और लाइक का प्रयोग अगर किया है तो वाक्य हमारा कौन सा है? सिमली। यहाँ देखिए लाइक का प्रयोग है, इसलिए वाक्य हमारा ये कौन सा अलंकार है? सिमली है, यानी उपमा अलंकार है। ठीक, एक और देखिए, फ्रेंडशिप इज, कहता है कि फ्रेंडशिप इज ए शेल्टरिंग
फ्रेंडशिप इज ए शेल्टरिंग ट्री। कह रहा है मित्रता एक सरल स्थलीय वृक्ष के समान है। मित्रता की तुलना सरल स्थलीय वृक्ष से की गई है। इसलिए यह कौन सा अलंकार है? यह भी तुलनात्मक शब्द का प्रयोग नहीं है, इसलिए यह भी क्या है? नकार। ठीक, तो इस तरह से बच्चों आप तैयार करते रहिए, लर्न करते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।